तो मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। जी, बिहार वोटिंग लिस्ट को लेकर मचे घमासान के बीच यह बड़ी खबर, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कौन मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गया और क्या है ये अर्जी में अपील जो की गई है और इसका असर अब क्या होने वाला है देश की सियासत पर, वो भी समझाएंगे आपको, बताएंगे आपको कि कैसे ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से वोटों के रिवीजन का एक पूरा का पूरा कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन ने चलाया था, चुनाव आयोग ने शुरू किया था, अब वो कोर्ट पहुंच चुका है, बकायदा देश की सबसे बड़ी अदालत में। अभी कुछ वक्त पहले यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और यह जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर लाइव लॉ के हवाले से यह बात सामने निकलकर आई है कि बकायदा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है इसी मामले को लेकर, और याचिका सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ ही दाखिल हुई है, उस फैसले के खिलाफ। अब इस याचिका का असर क्या होने वाला है उसे समझिए, मगर पहले यह जान लीजिए कि मामला कोर्ट में कौन लेकर गया है, क्यों लेकर गया है। दरअसल यह मामला और यह याचिका जो डाली गई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी कि जिसे आप और हम एडीआर कहते हैं, एडीआर के नाम से जानते हैं, वही एडीआर जो एक संस्था है जो लगातार चुनाव सुधारों को लेकर अपनी बात को रखते हैं, खबरें भी छापते हैं, रिसर्च भी करते हैं, वही इस याचिका को कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। अब याचिका में मांग क्या की गई है, मांग क्या की गई है वो उससे ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की याचिका जो दाखिल की गई है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए, ये मांग की गई है, क्योंकि इस पर हर लिहाज से ना सिर्फ संवैधानिक विरोधी इसे बताया गया है, बाकायदा हवाला यह दिया गया है कि चुनाव आयोग का यह जो फैसला है यह संविधान की धारा 14, 19, 21 और 325 के साथ साथ 326 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द इस फैसले पर रोक लगाई जाए। 24 जून से यह जो फैसला लिया गया है उसको तुरंत रोका जाए उस फैसले में, क्योंकि लाखों वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं वोट के अधिकार से। बहुत से वोटर्स ऐसे हैं जो मतदान का अधिकार जो है, उनका हक है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के हाथ बांध भी सकता है इस याचिका में, और क्या है वो भी सुनिएगा। और फिर उसके बाद विपक्ष इस मुद्दे पर एक बड़ा आह्वान कर रहा है, बड़ा आह्वान किया है, वो भी एक बड़ी खबर आई है। मगर पहले यह सुनिए कि याचिका में और क्या कहा गया है। दरअसल इस याचिका में यह भी कहा गया है कि जितना कम वक्त बिहार के लोगों को अपने दस्तावेज देने के लिए दिया गया है, इससे बहुत बड़े स्तर पर जो वोटर हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और यही बात लगातार विपक्ष चुनाव आयोग से मिलकर भी कह चुका है, जो याचिका में कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर इस वक्त बरसात है, बाढ़ का माहौल है, कई क्षेत्र बाढ़ में डूबे हुए हैं। अब उस बाढ़ को रोक तो कोई सकता नहीं, तो बड़ी दिक्कत यहां पर लोगों के लिए यह है कि वो अपना घर बचाएंगे बाढ़ से, या फिर चुनाव आयोग को कहेंगे कि रुकिए रुकिए हम पहले आपको कागज दे दें। यानी जो अपना घर नहीं बचा पा रहे बेचारे, वो अपने दस्तावेज कैसे दे पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि ये तो सच है कि बहुत बड़े स्तर पर बिहार उन राज्यों में से है जहां पर लोग जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बनवाते हैं। वहीं इस बीच यह भी खबर आ रही है, इसी मुद्दे को लेकर मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, आह्वान कर दिया है क्या, कि हम सभी गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो 9 जुलाई को वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चक्का जाम करने जा रहे हैं बिहार के अंदर। यानी आने वाला जो बुधवार है विपक्ष सड़कों पर दिखाई देगा, चक्का जाम होगा। वहीं तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के जो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं, तेजस्वी यादव, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, वो ये तक कह रहे हैं कि भाई मुझे भी डर है कि जो मेरी पत्नी है उनका जो है वोटर लिस्ट में नाम कट सकता है। पहले ये बयान सुनिएगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कर सकता है और कैसे चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका लग सकता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का यह बयान जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आप सब लोगों को हम
एक और सूचना दे देते हैं। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है। और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का। 2-3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है। तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा। फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तेजस्वी यादव के इस बयान को, इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ एक ही था कि बिहार में अधिकांश लोग इसी डर के साए में इस वक्त जी रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में नाम बचेगा या फिर कट जाएगा। अब याद करिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी में विपक्ष के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इससे पहले एक बड़ा आरोप लगाया था कि आरएसएस को, यानी कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, उनको जमीन पर उतारकर बड़े स्तर पर वोटों में गड़बड़ झाला करके लोगों के वोट काटने का तरीका, एक नया तरीका इजाद किया है। यह आरोप था और यह आरोप कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने ही लगाया था। और यह आरोप हम आपको क्यों याद दिला रहे हैं? अब बाकायदा एक खबर जो हमने पिछले दिनों आपको दिखाई भी थी, प्रमाण के साथ, अखबारों की सुर्खियां, कि चुनाव आयोग ने 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों की मदद से वोटिंग लिस्ट बनाने की तैयारी की है। इस खबर को एक बार फिर से हम आपके सामने रख रहे हैं। वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव की ही तरह अब यही आरोप बिहार में लग रहे हैं। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि ये स्वयंसेवक जमीन पर जो आप उतार रहे हैं, ये स्वयंसेवक हैं कौन? ये वॉलंटियर्स कौन हैं? अचानक ये वॉलंटियर्स कहां से पैदा हो गए? कब विज्ञापन जारी किया? ये कहां से आए? कौन है? एक ऐसी रिवीजन के लिए जिसके बारे में इनको पता है या नहीं है, पूरी जानकारी है या नहीं है, तो ये कहां से आए? इनको ट्रेनिंग कैसे दी गई और कब दी गई? जब कि अभी जो बीएलओ के जो अधिकारी हैं उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, तो ये जो स्वयंसेवक हैं उनको ये जानकारी कौन दे रहा है? क्या किसी खास विचारधारा के ये स्वयंसेवक हैं जिनको जमीन पर उतारकर बड़े स्तर पर वोटर प्रभावित करने का कार्यक्रम चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है? कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव। और इसी तरह के आरोप इशारों में तेजस्वी यादव ने तो लगा दिए, लेकिन वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। वैसे खबर एक और भी है कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने बिहार के, दिल्ली के नहीं, बिहार के चुनाव आयुक्त से फिर से मुलाकात की है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से पूछ लिया कि भाई बताइए कि क्या बिहार विशेष गहन जो मतदाता पुनर्निरीक्षण जो आप कर रहे हैं, जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके तहत वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को सिर्फ 11 दस्तावेज मांगने का ही क्या अधिकार है? क्या सिर्फ वो 11 दस्तावेज ही देख सकते हैं? इसका संवैधानिक और कानूनी आधार है? क्यों सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस सकता है, वो बता रहा हूं आपको। क्योंकि यह मौलिक सवाल है कि क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वो सिर्फ उन्हीं 11 दस्तावेज को मान्य माने और किसी दूसरे दस्तावेजों को खारिज कर दे? इसीलिए मामला कोर्ट में फंस सकता है दोस्तों, फंस सकता है। तो क्या यह सवाल नहीं है कि सरकार जो दूसरे दस्तावेज होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ये सब अस्वीकार्य क्यों है, मान्य क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो जानते हैं कि आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है। हमारी और आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट्स पहचाने जाते हैं, आवास के कई दस्तावेज मांगे जाते हैं, तभी तो आधार कार्ड बनता है। इसीलिए कोर्ट में यह बात और यह सवाल उठेंगे कि आधार कार्ड को ही आपने किनारे क्यों कर दिया। खैर, सवाल तो बड़ा है कि भाई बिहार के जो 4 करोड़ से ज़्यादा निवासी हैं, जो बिहार से कहीं और या दूसरे किसी राज्यों में रहते हैं स्थायी और अस्थायी रूप से,
तो क्या वो इन 17 से 18 दिनों के भीतर अपना सत्यापन करा पाएंगे? क्या सरकारी स्तर पर बिहार लाने की कोई योजना है कि भाई इतनी संख्या में क्या इन सभी लोगों को बिहार लाया जाएगा, या फिर कुछ और प्लान है, या फिर उनके वोट काट दिए जाएंगे? खैर, अब मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है और ये सभी सवाल कोर्ट के भीतर गूंज सकते हैं और चुनाव आयोग की जमीन जो है वो पैरों तले निकल सकती है इसी पूरे मामले को लेकर कि भाई दूसरी तरफ सड़कों पर विपक्ष होगा, चक्का जाम की तैयारी, और कानूनी रूप से कोर्ट के भीतर चुनाव आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट के सवाल होंगे। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।